हेलो फ्रेंड्स, मैं डीएसआर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे चैनल हिम्मत ना हार में। मेरे पास एक बुक है द पंचतंत्रा स्टोरी, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है, जिसमें से एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई भी थी और आज एक नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। स्टोरी का नाम है द गोल्डन गोट, सुनहरी बकरी। ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी जो शिक्षा है, जिसमें बकरी गलती करती है और हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो सीख मैं आज आपको नहीं सुनाऊंगा। जी हाँ, कहानी की लास्ट में एक अलग ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है, जिसको आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हाँ, हमने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो जानने के लिए पूरी कहानी को सुनिएगा और पूरे वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक इतनी अच्छी बात देखने, सुनने और सीखने को मिलेगी जो आपने कभी लाइफ में सोची भी नहीं होगी, और वो लाइफ में आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टोरी सुनते हैं। एक जंगल में एक सुनहरी बकरी होती है, गोल्डन गोट, जो पूरी तरीके से गोल्ड की होती है। उसके छोटे छोटे नुकीले सींग भी होते हैं और उसका जो आकार है वो और बकरियों से थोड़ा बड़ा होता है। वो देखने में बैल जैसी लगती है। उसके इसी अजीबोगरीब ढंग के कारण, उसके अजीबोगरीब शरीर के कारण कोई भी जानवर उसके आसपास नहीं भटकता। यहाँ तक कि शेर, चीता, बाघ भी उसके पास आने से घबराते हैं। धीरे धीरे उस गोल्डन गोट को ये यकीन हो जाता है और कॉन्फिडेंस में आ जाती है वो कि जंगल में मेरा जैसा कोई है ही नहीं, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और इसी कारण वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती है। जी हाँ, वो जंगल के बाहर एक खेत में घुस जाती है, बिना सोचे बिना देखे। उस खेत में बहुत सारी फल, सब्जियां और घास उगी हुई रहती है, जिसको वो आराम से खाने लग जाती है बिना किसी डर के। अचानक पीछे से उस खेत का मालिक आता है और उसको भगाने के लिए 2 लकड़ियों का वार करता है। बकरी वहाँ से भाग जाती है। उसको भागता हुआ देख वहाँ पर शेर भी छिपा हुआ रहता है, जो उस पूरी हरकत को देख लेता है। शेर मन ही मन सोचता है कि ये तो घास खाती है, इसको तो कोई भी मार सकता है। इसकी 2 लाठियों की पड़ी और ये चुपचाप भाग गई। इसका मतलब मैं इसके बारे में जो सोच रहा था वो ये नहीं है, ये तो सामान्य बकरी ही है। तो मैं इससे क्यों घबरा रहा था? अब आज के बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बकरी सीधे खेत से भागती हुई जंगल की ओर आती है। रास्ते में शेर उसको पकड़ता है, बिना किसी डर के उसको मार के उसे खा जाता है। कहानी ख़त्म हो जाती है और कहानी का मोरल हमें मिलता है कि कीप योर ईटिंग हैबिट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स ए सीक्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खाने की आदतों को और हमारी कमजोरियों को कभी भी किसी के सामने बताइए मत। यहाँ पर नेगेटिव बात नहीं बताई जा रही है कि आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए या स्वार्थी बनिए, लेकिन यहाँ ये बात बताई जा रही है कि कई बार आपकी गुप्त बातें, आपके सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके आपको नुकसान में पहुंचा सकते हैं, जैसा कि बकरी के साथ हुआ है। हम भी कई बार अपना मानकर अपनी फैमिली की या अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर कर देते हैं और उसका नुकसान हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है। लोग कहते भी हैं कि घर की बातें बाहर जाके पराई हो जाती है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक पूरी स्टोरी, उसकी शिक्षा बकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि बकरी ही नहीं, यहाँ पर शेर ने भी एक बहुत बड़ी गलती करी है। जी हाँ दोस्तों, शेर ने यह गलती करी कि उसने उस बकरी को देखकर पहले से ही हिम्मत हार ली। उसने ये सोचा कि इसके सींग तो बड़े नुकीले हैं, मैं इसको हरा नहीं सकता, जबकि उसने 12 सिंगा को और भैंसे को हरा रखा है। शेर ने उसकी कद काठी को देख के ये सोचा है कि ये जानवर तो अलग ही टाइप का, मैं इसको मार नहीं सकता, जबकि उसने हाथी को, जेबरा को तक मार रखा है। लेकिन उसकी हारी हुई हिम्मत का फायदा बकरी ने उठाया और आज़ादी से जंगल में घूमती रही। शेर को जैसी रियलिटी का पता चला, उसने गलती सुधारी और बकरी को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे जंगल के उस ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शेर के जैसे हम भी किस्मत वाले हों ऐसा होता नहीं है। कई बार रियलिटी हमें भी पता चलती है, लेकिन तब तक हमारे हाथ से वो टाइम निकल जाता है। कई बार हम भी हार्ड वर्क करने की बजाय या एक बार ट्राई करने की बजाय पहले से उस प्रॉब्लम को बड़ा मानकर उसे छोड़ देते हैं, उसके सामने घुटने टेक देते हैं। हम सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम तो हमसे पास नहीं होगा, इसके लिए तो कोचिंग करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली में कभी किसी ने ऑफिसर बनने की नहीं सोचा, तो हम तो ऑफिसर बन ही नहीं सकते। हमारे पूरे एरिया में, हमारे पूरे गाँव में, हमारे पूरे शहर में कभी किसी ने ये बिजनेस नहीं किया, तो हमसे कैसे होगा। ऐसे कई प्रकार की छोटी छोटी सोच को हम लेकर बैठे रहते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम हमसे भी बड़ी हो जाती है। शेर के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से घबराइए मत, उस पर ध्यान रखिए और जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए। दोस्तों, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा मत बनने दीजिए। अगर बड़ा बनाना है तो अपनी सोच को बड़ा बनाइए।
सो यही एक स्टोरी थी जिसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता था कि बकरी के द्वारा तो हमने सीखा कि हमारे सीक्रेट्स को हमें कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, पहले उनको सोल्व कर लेना चाहिए। और शेर के द्वारा हमने ये सीखा कि किसी भी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनने दीजिए जितनी वो बड़ी हो ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।